तब प्यार हो रहा है योगी जी से? प्यार, आई लव योगी जी। क्या लगता है कि क्यों, क्या मनोकामना भगवान से क्या मांग रहे हैं भगवान से? मनोकामना तो यह है, मेरी एक पसंदीदा औरत है, मेरी उसके लिए शादी हो जाए। किसके साथ हो जाए? पसंदीदा औरत का है। अच्छा, पसंदीदा औरत के साथ शादी हो जाए। हाँ। एक कोई ऐसा टाइम आए योगी जी मेरे को बोल दें कि आपकी जान चाहिए। योगी जी कोई ऐसा टाइम आए, ऐसा आएगा नहीं, वो किसी की जान थोड़ी लेना चाहते, लेकिन वो बोले कि बेटा तुम्हारी जान चाहिए, तो योगी जी के लिए मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। योगी के लिए जान देने वाले? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्या क्या महसूस करते हैं योगी जी के राज में? अरे ये बाबा जी है, बाबा जी। और हम तो बाबा जी, ये जो है ना हमारी धरती है, सनातन धरती, ये ऋषि मुनि और बाबाओं की धरती है, किसी टोंटी चोर या चंदा चोर की धरती नहीं है। तभी कावड़ियों का आशीर्वाद सनातन के साथ, जो सनातन के साथ खड़ा है, हर कावड़िया उसके पीछे खड़ा है। आपकी गर्लफ्रेंड का? अच्छा, उसी गांव में ऐसे घर ही एक ही घर है। गर्लफ्रेंड है या बस पसंद है ऐसे दूर से? पसंद है। उसको भी तुम पसंद हो या नहीं? हाँ, बात हो रही है, बात हो रही है। वो रोड डेली अभी भी मैसेज आए हुए हैं। मैसेज आया? क्या पूछ रहे? मेरे बाबू ने खाना खाया? ना बाबू बूबू तो मैं कौन को आएगा। तो क्या कहते हैं, कुच्चू पुच्चू? मैं ऐसे कह रही फोन करूं। अच्छा, फोन करूं? हाँ। अच्छा, ये तो नाम है बाबा, किसका नाम है? ये तो पहला तेज जो थी इसका नाम था बाबा। पहले वाली का नाम है? हाँ। अच्छा, क्या ये SM लिखा हुआ है? हाँ, SS से क्या मतलब है? सुखबीर, और M से? उसका नाम नहीं लूंगा बाबा। अरे वैसे चलो, तो आपने ऐसे ठीक कान से- में बता दीजिए। ना ना बाबा, उसका और इधर N भी लिखा हुआ है। यो अपना गोता बाबा। अच्छा, ये गोत है। हाँ। और ये M वाली है या छोड़ गई? छोड़ गई, आपने छोड़ दिया। अरे भाई, दिल पे नाम लिखवा के छोड़ गई। छोड़ गए बाबा, उसकी मर्जी थी। हाँ। तो अभी नहीं मिली या नहीं मिली? नहीं, ये तो भोला बाबा देवगा पे तो माता पिता खातर लेके जावा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। अभी मैं मुजफ्फरनगर शामली रोड पर मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देखेंगे तो आपको केवल कावड़ ही कावड़ दिखाई देंगी। और इधर कैमरा पर्सन को कहूँगा थोड़ा पीछे दिखाएंगे तो यहाँ पर भी लगातार कावड़ियों की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और ये भीड़ बढ़ रही है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मुजफ्फरनगर रह जाता है और पीछे की तरफ जाएंगे तो कुछ ही दूरी पर लगभग यहाँ से 30 किलोमीटर के करीब कैराना और शामली यहाँ से रह जाता है। यहाँ से आ रहे कावड़िए, मैं उन लोगों से बातचीत करना चाहूँगा, उनसे जानकारी लेना चाहूँगा कि उनका सफ़र कैसा रहा, जहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने भाषणों में या फिर अपनी बातों में दावा करते हैं कि वो हिंदू धर्म के लिए, कावड़ियों के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष आरोप लगाता है। लेकिन सच कितना है ये केवल ये कावड़िए ही बता पाएंगे जिन्होंने उत्तर प्रदेश को क्रॉस किया है, उत्तर प्रदेश में से लगातार ये लोग निकल रहे हैं, ये वो सच बता पाएंगे। सीधा ही हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे ये जानेंगे। कहाँ से आए हैं आप? चरखी दादरी से। चरखी दादरी से। कितना किलोमीटर पड़ता है हरिद्वार से? ये 320 किलोमीटर। कितने दिन हो गए आपको उधर से चले हुए? एक चौथा दिन है आज। आज चौथा दिन है। और कितने दिन टोटल लगेंगे आपके? लगभग 9 या 10 तारीख को शाम तक हम चरखी दादरी पहुँचेंगे। 10 दिन लग जाते हैं जी। क्या नाम है आपका? अजय। अजय जी, बताइए कैसा माहौल देखा आपने जब यूपी में आप आए हैं, उत्तर प्रदेश में जब आप आते हैं तो किस तरह का माहौल यहाँ पे है? माहौल अच्छा है, यहाँ पे अच्छी सेवा पानी हो रही है, सब कुछ अच्छा है, सारे रोड खाली करवाए गए हैं, अच्छी संस्थाएं बनाई गई हैं। यूपी पुलिस की तरफ से हमें बहुत योगदान मिला है, उन्होंने जगह जगह पे हमारा साथ दिया है। जितने भी युवा साथी हैं और हैं उनको एक तरफ निकाल रहे हैं, गाड़ियों को एक तरफ लगाया गया है। मतलब कहने का ये है कि सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से बहुत अच्छा प्रबंध किया गया है। पुलिस की तरफ से भी सहयोग मिला है? जी बिल्कुल बिल्कुल, कावड़ियों के लिए पुलिस बहुत अच्छा कर रही है, साधनों को एक साइड करवा रही है, व्हीकल उधर कर रही है, कावड़ियों के लिए अलग रास्ता खाली करवा रही है, बैरिकेड लगा रहे हैं, वो हमारे लिए रात भर बैठे रह रहे हैं, अनाउंसमेंट करवा रहे हैं, कोई इधर उधर गुम हो जाता है तो उसके बारे में अनाउंसमेंट करवा रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे ये। बैरिकेटिंग को लेकर तमाम कई बार ऐसे सवाल खड़े होते थे कि जब रोड पे आते बैरिकेटिंग नहीं मिलती थी, अब क्या है बैरिकेटिंग? बैरिकेटिंग का अच्छा है, अगर मान लो कुछ जगह पे अगर बैरिकेटिंग देखने को भी नहीं मिली है तो पुलिस वालों ने वहाँ आकर अपने खुद के बैरिकेड हमें दे के हमारी खूब अच्छी मदद की है। अब पीछे हम जिस दिन स्टार्टिंग की थी उस दिन हमारे पास एक बंदा बीमार हो गया था, उनको बुखार होने की वजह से हम कहीं आगे जा नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने खुद के अपने बैरिकेड लगाए और हमारी मदद करवाई 2 घंटे तक।
फर्स्ट एड भी दिलाई हमारे उसको कावड़िया को, और अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा समूह किया था। शिविर पे लगातार सरकार दावा कर रही है कि हम शिविर लगा रहे हैं, जगह जगह पे हमने शिविर लगाए हैं, मेडिकल व्यवस्थाएं की हैं। जब आप आए तो रास्ते में आपने देखा कुछ इस तरह का? हमने बिल्कुल देखा, मुजफ्फरनगर में भी देखा। जैसे ही हम उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में एंटर हुए, माहौल एकदम से चेंज हो गया, बिल्कुल एकदम माहौल बदल गया। बिल्कुल माहौल बदल गया। यूपी सरकार कावड़ियों के लिए बिल्कुल भगवान राम के जैसे काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ का पूरा कावड़ियों के ऊपर आशीर्वाद है। आप किसी भी कावड़ियों को देख लो जो यहाँ से चल रहा है, बिल्कुल मस्ती से जा रहा है। और हर कावड़िया जब उत्तराखंड में था वो परेशान था, उत्तर प्रदेश में आते ही कावड़िया बिल्कुल बेटर फील करने लग गया है। मुजफ्फरनगर जैसे शहर में जब भी बात होती है, क्योंकि मुजफ्फरनगर का नाम जब भी आता है तो दंगों से जुड़ जाता है, या फिर पहले कहीं मैं कावड़ यात्रियों से बात करता हूँ तो मुजफ्फरनगर के बारे में तमाम चीज़ें वो बताते हैं। यहाँ पर कैसा माहौल आपने देखा, किस तरह का माहौल? इस बार मैं 10 साल बाद कावड़ लेने आया हूँ और मैंने 10 साल में ये फ़र्क देखा, 10 साल पहले का माहौल अलग था। इस बार पुलिस बहुत सपोर्टिव है कावड़ियों के लिए, विशेषकर मुजफ्फरनगर शहर में शिव चौक के आसपास उनकी ऐसी व्यवस्था उन्होंने बना रखी है कि एक कावड़िया भी परेशान नहीं हो रहा है। बल्कि अब की बार तो जो लोकल लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं चाहे वो मुस्लिम हैं, उन लोगों से भी सपोर्ट है। कल रात को हमारा एक जगह ऐसा बैठना हुआ, वो मुस्लिम की शॉप थी, बट उन लोगों का जो हमारे प्रति व्यवहार था, जो नेचर था, बहुत सपोर्टिव था। और वो दुकान वाले खुद भी योगी जी की तारीफ़ कर रहे थे। तो लग रहा है केवल एक मुख्यमंत्री बदलने से इतना कुछ बदल गया? हाँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक मुख्यमंत्री बदलने से प्रशासन में बहुत बदलाव है, लोगों की सोच में बहुत बदलाव है। हाँ, कैसे देखते हैं आप? आपने बताया कि आप 10 साल पहले आए थे और 10 साल बाद आए हैं। 10 साल योगी जी को भी 9.5 साल हो गए हैं। 10 साल पहले अखिलेश जी मुख्यमंत्री होते थे। थोड़ा सा उस समय के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उस समय कैसा था, और जब आप आज आ रहे हैं तो किस तरह के बदलाव आपने मेजरली वो देखे हैं? मैं लास्ट टाइम जब 2015 में और 2016 में कावड़ लेके गया तो उस टाइम मैं खड़ी कावड़ लेके गया था और मुझे रात भर खड़ा रहना पड़ता था। उस टाइम पे ना बहुत लोग हुड़दंग करते हुए हमारे सामने से निकल जाते थे। पुलिस उन लोगों को कुछ नहीं कहती थी, बल्कि कावड़ियों को ये कह देती थी कि आप लोग जी थोड़ा साइड हो जाओ। मतलब प्रशासन का, पुलिस का थोड़ा जोर कावड़ियों को दबाने पे रहता था। अब पुलिस का जोर हुड़दंग रोकने वालों की तरफ है। हुड़दंगियों को रोक रही है, कावड़ियों को नहीं रोक रही। कावड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस फुल सपोर्ट कर रही है। उत्तराखंड पुलिस से हमें वो सपोर्ट नहीं मिला। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि वहाँ कावड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ के रास्ते भाई थोड़े। लेकिन ज़्यादातर कावड़िए तो 90-95% तो इधर ही आ जाते हैं। अगर यूपी में तो आते ही हैं, जब भी बॉर्डर पे आते हैं, पुरकाजी में देखेगा, पुरकाजी में अधिकतर आ जाते हैं। मुजफ्फरनगर से बट जाते हैं, कुछ मेरठ की तरफ निकल जाते हैं, कुछ इधर आ जाते हैं, कुछ सहारनपुर चले जाते हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश का एक और भी है। उत्तर प्रदेश के लोगों की सोच कावड़ियों के प्रति है ना, उनकी सोच में श्रद्धा दिखती है। उत्तराखंड के लोगों में की सोच में है ना व्यापार दिखता है कावड़ियों के लिए। आपदा में अवसर। हाँ जी, उत्तराखंड के लोग, हम जितने भी हैं, जितने भी कावड़िए भाई जा रहे हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए। मैंने बहुत लोगों से सुना, कोई 10 के 20 मांग रहा है, कोई ऑनलाइन पेमेंट करने पे ज़्यादा मांग रहा है। बिल्कुल, हम सोने के लिए, जैसे हम लोग बाईपास आ रहे थे तो हमने एक होटल में जैसे बात की रुकने के लिए, उन्होंने हमसे 4 घंटे एक इस गद्दे के 300 रुपये चार्ज किए। एक गद्दे के 300 रुपये? एक गद्दा 250 रुपये का आ जाता है। 300 रुपये चार्ज किए उन्होंने हमसे। पानी की बोतल 25 रुपये की। प्रिंटेड, आप कहीं भी चले जाओ पूरे इंडिया में, हर कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ये है कोल्ड ड्रिंक की बोतल, इसके ऊपर लिखा हुआ है ये रेट है इसका, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। कहीं से भी आप लोगे प्रिंट रेट पे मिलेगी। अगर इसका प्रिंट रेट 85 है, ये 120, 110 उत्तराखंड में। और जैसे ही हमने लूट मचा रखी है। और जैसे ही हम यूपी में एंटर हुए हैं, उत्तर प्रदेश के लोग कावड़ियों के प्रति श्रद्धा रखते हैं। एक जगह तो हमने ऐसा भी देखा, एक कावड़ी के पास पैसे नहीं थे, उसने उसको कोल्ड ड्रिंक दी, बोला भैया मेरे तो साथी पीछे रह गए, पैसे नहीं है। उसने उसके सामने हाथ जोड़ने बोले कोई बात नहीं। मतलब यहाँ के लोगों में है। ये लग रहा है कि ये सब हो गया कि जहाँ का शासन प्रशासन बदल जाता है, वहाँ के लोगों की भी आस्था बदल जाती है। बिल्कुल, वहाँ के लोगों की भी आस्था बदल जाती है। कहेंगे योगी जी को, कुछ कहना चाहेंगे? मैं योगी जी के लिए
क्या उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, बस हम उनसे ये उम्मीद कर सकते हैं उनका ही आशीर्वाद हम सभी कावड़ियों भाइयों पर ऐसे ही बरसता रहे। लेकिन योगी जी भी कामना कर रहे होंगे, आप भोले हैं, भगवान का रूप है, वो भी आपसे आशीर्वाद की कामना कर रहे होंगे कि सभी भोले भक्तों का, भोले भंडारियों का आशीर्वाद हो जाए। सभी कावड़ियों का आशीर्वाद सनातन के साथ, जो सनातन के साथ खड़ा है हर कावड़िया उसके पीछे खड़ा है। तो लग रहा है योगी सनातन के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, योगी सनातन के साथ भी खड़े हैं और हर धर्मों का सम्मान करते हुए खड़े हैं। ये उनकी सबसे बड़ी बात है, हर धर्मों का सम्मान करते हुए वो अपने सनातन के लिए बिल्कुल अडिग खड़े हैं। जी, आपका क्या नाम है? अंकित। आप भी इनके साथ ही हैं? हाँ जी, अंकित जी, कैसा महसूस किया, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? मेरे को सबसे बेस्ट चीज़ ये मिली है कि हमारी कावड़ में 40 से 50 किलो वेट है और उत्तराखंड में जैसे कावड़ को झुलाने के लिए 5-5 किलोमीटर तक झोल नहीं दी, और उत्तर प्रदेश में सबसे बेस्ट है कि हर 100 मीटर पे योगी जी ने झोल बना रखी है कि कावड़िए को परेशानी ना हो। सबसे बेस्ट चीज़ ये लगी है हमें तो। भाई व्यवस्था तो सारी सब जगह मिलती है, लाइट की व्यवस्था सब जगह मिली है, परेशान कहाँ है कावड़िया। मैं चल रहा हूँ और मेरे को पसीने आ चुके हैं, थका हुआ हूँ, कावड़ झुलाने के लिए जगह नहीं है, तो मैं तो गाली दूंगा उत्तराखंड को। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और यहाँ योगी जी को तारीफ कह रहा हूँ, क्यों, मेरे को 10 मिनट बाद मैं थक गया, मेरे फाले हुए हुए हैं, झोल मिल गई मेरे को, उससे बेस्ट मेरे लिए कोई चीज़ नहीं है। बीच में कई जगह पे शिविर और ये व्यवस्थाएं हैं, कैसे रहे हैं? पुरखा जी के सबसे ज़्यादा पुरखा जी की बात होती थी। कई लोगों से जब मैंने बात की तो लोग कहते हैं कि पुरखा जी में रात को रुकना भी संभव नहीं था, आज से 10 साल पहले जब आते थे। एंट्री मैंने भी सुना था कि इस गांव में से आते थे अपन तो, हाँ, तो बहुत वो दिक्कत होती थी। हम बाईपास निकल के आए थे वहाँ से भी, और उसके बाद एक और गाँव था, सलोनी था, क्या था, सिसोला गाँव। सिसोला, वहाँ भी बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, बहुत बेस्ट व्यवस्था, बढ़िया था, मस्त। पहली बार आए हैं, मजा आ सबसे जो ज़्यादा आज चर्चा हो रही है, जो जिनको सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से, या फिर आप जैसे जो भोले के भक्त हैं, कुछ लोगों को आपसे बहुत जलन होती है, आपको देखकर उनको उनके सांप लेट जाते हैं उनके छाती डरने पे। दो, पहले वो हम- कहते हैं कि पूरा रोड क्यों खाली कर दिया है? पहले हम डरते थे कि रोड पे चलेंगे यूपी में तो चलेंगे कैसे, आज गद्दे डाल के बैठे हैं, सब योगी की माया है ये। पहले कौन गद्दे डालने देता था रोड पे, आज रोड पे आप भी बैठे हैं हमारे साथ। तो कुछ लोग कह रहे हैं रोड क्यों खाली कर दिया कावड़ियों के लिए? कावड़िया रोड पे चलेगा और कहाँ चलेगा, खेतों में कैसे चलेगा? ये तो सही हो गया है। मस्त, एक नंबर, मज़ा आ गया है हमें। आप पहली बार आए हैं? हाँ जी, पहले क्या सुना? पहले आया था मैं, काफ़ी टाइम पहले आया था जब इतना व्यवस्था नहीं थी। कितने साल पहले आए थे? मैं 2017 में। 2017 में आए। हाँ जी, कुछ सुना था यूपी के बारे में कि वहाँ क्या सुना था कि रात को कावड़िया लेके कावड़ लेके नहीं चल सकता, ये नहीं चल सकता। आज हम चले ही पूरे रात को ही हैं, मज़ा आ गया। कोई मतलब कि बंदा तो क्या, मक्खी भी नहीं आ रही पास। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। आप भी इनके साथ हैं? नहीं, आप कहाँ से आए हैं? हम हरियाणा से हैं, हरियाणा में कहाँ से? चरखी दादरी से। तो ये भी तो चरखी दादरी से है। लो भाई भाई मिलवा दिए मैंने इधर आपके, हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा बताइए कैसा रहा अनुभव? एक नंबर, मस्त मस्त। मस्त रहा। हाँ जी, हाँ जी। कैसा यूपी में कैसा रहा? अरे बहुत अच्छा है, कहीं खीर है, कहीं शिविर है, कहीं खाना पीना। उत्तराखंड में तो 10 की चीज़ 15 की दे रहे हैं। और यूपी में? यूपी में फ्री सेवा। फ्री सेवा चल रही है? हाँ जी, हाँ जी। सरकारी शिविर लगे हैं जगह? बहुत शिविर भी, खाने का, डॉक्टर, सब कुछ। डॉक्टर वोक्टर है? सब कुछ। ली दवाई वहाँ से आपने? अरे बहुत, हाँ जहाँ है वो चीज़ें लिया। अच्छा शिविर से ली? हाँ जी। पैसे वैसे लिए या? नहीं, कुछ नहीं। फ्री में इलाज? हाँ जी, बढ़िया हो रहा है। एक नंबर मस्त। कुछ कहेंगे योगी जी को? योगी जी को प्रणाम करेंगे, ऐसा काम किया। अच्छा, प्रणाम करेंगे। हाँ जी, प्रणाम। हरियाणा से यूपी में आके इतनी बढ़िया सुविधाएं मिल रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप कुछ बता रहे थे पुरखा जी के बारे में? मैं सिसोना के बारे में बता रहा था। मैं फर्स्ट टाइम कावड़ लेने आया था 2013 में। जब मैं 2013 में कावड़ लेके चला और मैं छपार से जैसे निकल के सिसोना गांव में मैंने एंट्री की। सिसोना गांव में एंट्री करने से लेके और जहाँ भी रेलवे क्रॉसिंग बन गई है, अंडरपास बन गया, वहाँ रेलवे फाटक होती थी। रेलवे फाटक से लेके सिसोना गांव के मोड़ तक एक भी जगह रुकने की कोई व्यवस्था नहीं थी।
एक भी कावड़िया उस 5.5 किलोमीटर के रास्ते पे आराम नहीं कर सकता था। वो वहाँ से चला और उसको वहाँ तक चलते ही जाना होता था, चाहे किसी की कावड़ में 50 केजी वजन है, चाहे 5 केजी वजन है। और मैं जब इस बार आया हूँ, मैंने उस रोड पे ऐसा देखा है, उस रोड पे भी शिविर है, और एक नहीं 3। जहाँ कभी कुछ नहीं होता था, वहाँ 3 शिविर हैं। मतलब दुकानें होना वो तो इंडिविजुअल है, जिसकी ज़मीनें हैं वो अपनी दुकानें बना के या रेडी लगा के जैसे भी सब अपने काम कर। हाँ व्यापार सब कर सकते हैं, पर सरकार से ये सुविधा मिलना अनएक्सपेक्टेड है। इस चीज़ के लिए मैं योगी सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम सब कुछ करता हूँ। जो उन्होंने मतलब धर्म के लिए जो उनकी सोच है और जो कावड़ियों के लिए वो व्यवस्था बना रहे हैं, वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। उम्मीद है हरियाणा में ऐसी सुविधाएं मिल जाएंगी। हमें हरियाणा में ऐसी ही सुविधाएं मिलती हैं, बट वहाँ थोड़ा सा क्या होता है कि वहाँ कावड़ियों की संख्या इतनी नहीं होती जितनी यहाँ है। तो वहाँ जैसे यहाँ हमें पूरा रोड मिल रहा है, वहाँ आधे रोड में बैरिकेडिंग कर देते हैं, कहीं होती है कहीं नहीं होती है। अभी तक नहीं हुआ है कहीं भी। अभी नहीं है, बट हम जब तक पहुँचेंगे बहुत सी जगह हो जाएगी। वहाँ भी वहाँ लोकल लोगों का बहुत सपोर्ट है। हाँ, लोग घर से आते हैं सरदार। हरियाणा के लोग मतलब सरकार से एक्सेप्टेशन नहीं करते कि शिविर लगे। वहाँ की जो सामाजिक संस्थाएं पूरे हरियाणा में, आप जहाँ से एंट्री करोगे और टिल नाउ हरियाणा एंड होता है, जैसे हमारे रूट पे जाओगे नारनौल, तो वहाँ तक आपको हर 100 मीटर पे, हर 200 मीटर पे सामाजिक संस्थाओं द्वारा बहुत शिविर मिलता है। वहाँ के लोग जैसे अब उत्तर प्रदेश के लोग हमें मिल रहे हैं, वहाँ के लोग ऐसे ही हैं कावड़ियों के लिए। वहाँ भी बहुत सुविधाएं हैं, पर वहाँ सरकार से सपोर्ट इतना नहीं है। आम लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा। चलिए, क्या नाम है आपका? मोनू शर्मा। मोनू शर्मा जी, कहाँ से आए हैं आप? हम भिवानी डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा, गाँव असला मरेटा। मोनू जी, मैं जानना चाहता हूँ कि कैसा अनुभव रहा आपका जब कावड़ आप लेके आए हैं? अनुभव तो पुराना है ना, कितने साल से आ रहे हैं? हम तो 8-10 साल से आ रहे हैं। 10 साल से आ रहे हैं। तो वही मैं जानना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार एक दावा करती है कि हम यूपी में कावड़ियों के लिए शिविर लगा रहे हैं, मेडिसिन के हमने अलग शिविर लगाए हैं, पुलिस हमारी इतनी ज़्यादा मुस्तैद है और कावड़ियों के साथ खड़ी है, दूसरा रोड खाली कराया गया है पूरा। तो ये सब आपने देखा तो थोड़ा मैं जानना। बिल्कुल देखा, अच्छी सुविधा है। और कावड़ियों के लिए नहीं, हम तो योगी सरकार का बार बार धन्यवाद करते हैं। यूपी में हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, यूपी में हमारी गाड़ियाँ कभी भी है ना, एक दोनों टाइम मिलते हैं ना, दिन का और शाम का, 7-8 बजे। 8 बजे के बाद रोड पे गाड़ियाँ नहीं चलती थी, अब हमारी गाड़ियाँ दिन और रात चलती है। हम तो योगी जी को 2029 में पीएम पद पे देखना चाहते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री चाहते हैं योगी जी? बिल्कुल चाहते हैं, क्यों नहीं। लेकिन अभी तो बीच में 27 का चुनाव आएगा यूपी। नहीं, पहले सीएम बन जाएंगे, बाद में पीएम बन जाएंगे, क्या बात हो गई। लेकिन एक कावड़िए के नज़रिए से आप कैसे देख रहे हैं जब यूपी में आप मेरी बात, कावड़ी का कोई वो है ही नहीं। हम तो एक भारत अपना हिंदू राष्ट्र है, चलो हिंदू तो कोई मतलब है ही नहीं, धर्म है ही नहीं, सनातन धर्म है, ठीक है, वैसे हमको हिंदू बोलते हैं, ठीक है। हम तो ये देखते हैं कि अगर योगी जी पीएम बन गए तो हिंदू राष्ट्र और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देंगे। अच्छा, हिंदू राष्ट्र देख रहे हैं? बिल्कुल, सनातन राष्ट्र अगर योगी जी आ गए तो। योगी जी आ जाएगा तो सनातन राष्ट्र हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। अभी आप उत्तर प्रदेश में देख लो, आप कहाँ से हो सर? मैं तो हरियाणा से ही हूँ। आप हरियाणा से हो तो आप देख लो, आपका, हम तो इतने मतलब घूमते भी नहीं हैं, आप जगह जगह जाते हो, तो आप ही देख लो उत्तर प्रदेश में पहले क्या व्यवस्था थी, अब क्या व्यवस्था है। आपने किस तरह से देखा कि पहले, मैं जब कई सारे कावड़ियों से बात करता हूँ तो वो अलग अलग चीज़ें बताते हैं कि पहले आते तो ये प्रॉब्लम रहती थी, वो रहता था, आज आ रहे हैं। देखो ऐसा है, मैं तो योगी जी की सरकार आई है ना, उसके बाद ही आने लगा हूँ, लेकिन हमने सुना है, मेरे पिताजी पहले कावड़ लेते थे, मेरे गांव के लाते थे, वो यही बताते थे कुछ एरिया ऐसे थे अगर रात होने वाली है तो उनको डाक कावड़ की तरह भाग के, झूला कावड़ में भी भाग के वो एरिया क्रॉस करना पड़ता था। आज रात में चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं, एरिया को भाग के निकलना, भाग के क्रॉस करना पड़ता था वो एरिया। कि आज क्या सिचुएशन है? आज कैसे भी निकलो, कहीं से निकलो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या नहीं। नहीं। पुलिस का कैसा रवैया है आपके प्रति? बिल्कुल अच्छा है, अभी जो डाक कावड़ इसमें कावड़ में है अच्छा है, बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं। ट्रैफिक बिल्कुल, हमें कावड़ के लिए बिल्कुल रास्ता मिला है, ट्रैफिक अलग रोड पे चल रहा है, हम कावड़ अलग रोड पे चल रहे हैं। बढ़िया रवैया है। बिल्कुल, पुलिस का शासन प्रशासन दोनों सहयोग कर रहा है कावड़ का।
कुछ शिविर बताए हैं, शिविर लगाए हैं, उसमें मेडिसिन्स मिल रही हैं, फिर कई जगह खाना पानी पीने ये सब व्यवस्था है, सरकार बता रही है कि हमने ये सब किया है। देखा आपने? देखो ऐसा है, शिविर जगह जगह है, हम किसी शिविर में रुके नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम होटलों में रुकते आए, हम किसी शिविर में आप नहीं रुके? नहीं रुके। क्या कुछ कारण है उसके पीछे, रुकना नहीं चाहते हैं? नहीं, कोई कारण नहीं है। जैसे हमारी जो मंडली है वो मंडली चलती है, मंडली के साथ चलते हैं। जैसे ऐसे कोई कारण हमारे ये लेकिन शिविर में किस तरह की व्यवस्था है देखिए आप? अच्छी व्यवस्था है। ये हमारे गुरुजी हैं अजय शर्मा जी, ठीक है। तो ये मंडली को लेके चलते हैं, इन्होंने बोल दिया वो फाइनल है। आपका क्या नाम है? दीपक शर्मा। दीपक जी, आप सब साथ में ही आए? हाँ जी, कैसा अनुभव रहा इधर? बहुत अच्छा ही। क्या कुछ देखा, कुछ अलग देखा? पहली बार आए हैं? पहली बार। पहली बार आए हैं। हाँ जी, तो यूपी के बारे में किस तरह से सुना था और क्या मिला? बहुत चीज़ बढ़िया चीज़ मिली जी। देख सुना था कुछ यूपी के बारे में? ना जी, पहले आप इनको सुना किसी टाइम भी, अच्छा, ये पहले भी आया था। बोल लेंगे नहीं? अरे हम बताएंगे, सुनो। कावड़ यात्रियों के ऊपर कभी पुष्प वर्षा नहीं हुई। योगी जी पुष्प वर्षा करवा रहे हैं हेलीकॉप्टर से। पहले कभी हुआ था? आप बता दो, बोलो, आपने सुना था? आप बता दो, हुआ तो और क्या लेंगे? पहले डीजे उतरवा देते थे डाक कावड़ से, आज बजते आ रहे हैं। भाई कावड़ है, सावन का महीना है, मेला चल रहा है, गाना बजाना हंसते खेलते आओ। एक ऐसे आएंगे, गुमसुम आएंगे, डीजे उतरवा देते थे। यादव जी के उसमें देखा होगा ना आपने, राज में मुलायम, अखिलेश यादव। हाँ जी, मुलायम सिंह, उनके बेटे अखिलेश। मैं तो यही कहूँगा, वो तो टोंटी चोर हैं। टोंटी चोर है? बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है हरियाणा में टोंटी चोर? अरे हर जगह पता है, अखिलेश को टोंटी चोर ही बता रहे थे। बिल्कुल बता रहे वो हैं। तो कह रहे हैं सरकार चंदा चोर है, आप कह रहे हैं टोंटी चोर। देखो, सरकार से हमें कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम तो योगी जी को सपोर्ट करते हैं। हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, अच्छा, योगी जी को समझ। योगी जी को करते हैं हम तो। ऐसा क्या क्या महसूस करते हैं योगी जी के राज में? अरे ये बाबा जी है, बाबा जी। और हम तो बाबा जी, ये जो है ना हमारी धरती है, सनातन धरती, ये ऋषि मुनि और बाबाओं की धरती है, किसी टोंटी चोर या चंदा चोर की धरती नहीं है। बाबाओं की धरती है, बाबा और ऋषि मुनियों की धरती है। टोंटी चोर की धरती। टोंटी चोर की भी नहीं, चंदा चोर की भी नहीं, पाखंडियों की भी नहीं है। तो इसलिए योगी पसंद है। योगी जी पसंद है, बिल्कुल। एक कोई ऐसा टाइम आए, योगी जी मेरे को बोल दें कि आपकी जान चाहिए। योगी जी कोई ऐसा टाइम आए, ऐसा आएगा नहीं, वो किसी की जान थोड़ी लेना चाहते, लेकिन वो बोले कि बेटा तुम्हारी जान चाहिए, तो योगी जी के लिए मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। योगी के लिए जान देने को? बिल्कुल बिल्कुल। और भाई वोट भी नहीं यूपी में, कुछ भी नहीं, कोई फायदा भी नहीं मिलेगा योगी से आपको। अरे पीएम बनेंगे तो यूपी थोड़ी है, पूरा राष्ट्रीय आ जाएगा भारत, और वो तो अखंड भारत बना देंगे। हमारा सपना है, अगर योगी जी 2029 में पीएम बने तो अखंड भारत बना देंगे। अभी योगी जी जब ये वीडियो देख रहे होंगे ना, कहेंगे भाई ये बुलाओ हरियाणा का आदमी को। वो तो मेरे को इतने मामूली आदमी को कहाँ बुलाएंगे। आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि कावड़ लेने और कह रहे हैं योगी के लिए जान भी दे देंगे। अगर बुलाएंगे तो जाएंगे, क्यों नहीं। मैं पैदल चला जाऊंगा, कावड़ चढ़ा दूंगा योगी जी के वहाँ पे, सीएम आवास पे लखनऊ में। और बताओ, तब प्यार हो रहा है योगी जी से? प्यार, आई लव योगी जी। अब वायरल हो जाएंगे आप ऐसे ही। अरे वायरल वोरल की कोई बात नहीं है, हमारा प्यार है, श्रद्धा उनके दिल के अंदर। क्या नाम है? मोहित ना हो। थोड़ा जोर से बताओ। मोहित। थक गए? ना ना, अरे बताइए मोहित, कैसा रहा सफर अभी तक? सफर तो एक नंबर का रहा बोले। कितना, ये आपकी कावड़ है? हाँ जी, कितना लीटर लेके आए? 31 लीटर। 31 लीटर, बहुत हल्के से हैं आप, लेकिन 31 लीटर लेके चल पा रहे हैं। अगली बारी काउन सोची है। अगली बार क्या सोची है? हाँ। अच्छा, क्या लगता है कि क्यों, क्या मनोकामना भगवान से क्या मांग रहे हैं भगवान? मनोकामना तो यह है, मेरी एक पसंदीदा औरत है, मेरी उसके लिए शादी हो जाए। किसके साथ हो जाए? पसंदीदा औरत के लिए। अच्छा, पसंदीदा औरत के साथ शादी हो जाए, हाँ इसलिए कावड़ लेने आए हैं। हाँ, अगली बार फ्री 51 लीटर लाऊंगे, मनोकामना पूरी होगी तो बोले। अच्छा, मनोकामना पूरी हो गई तो 51 आएगा फिर? हाँ जी। कहाँ की है पसंदीदा औरत? पसंदीदा औरत है मुंडाल की। अच्छा, तो वो भी चाहती है तुमसे शादी करना? हाँ, वो तो चाहती है, करके उन मान दे, करके ना पता लग रहा है, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, घर वालों को पता लग गया लेकिन फिर भी नहीं मान रहे? मानने को ना कर रहे। अब के तो मुझे लग रहा मान जाएंगे, अभी वीडियो वायरल हो जाएगा फिर मान जाएंगे। देख लो, मान के तो 51 लीटर ले आऊंगे, बोले बाबा करेगा बोले। कितनी उम्र है आपकी?
18 साल है। अभी तो यार शादी की उम्र भी नहीं हुई। फिर शादी चाहे नू चलो शादी ना कराइयो, पर घर के मान तो जावे, थोड़े बाद में करा दियो शादी तो काम तो पक्का कर दें। काम पक्का हो जाए बस। क्या तो बात क्या अड़चन क्या आ रही है, क्यों नहीं मान कल रहे? तो करके क्या पता क्या था कौन मानने लग रहे, क्या जाति अलग है क्या है? जाति जुती सब कुछ सेम है हमारे, सब सेम फिर भी नहीं मान रहे। फिर भी कौन मानने लग रहे कि ये पता क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ कहीं हो गई है। गड़बड़ हो रही है कड़े। लड़की सुंदर है। लड़की सही है वाकई, मन्ने पसंद है, ऐसे सुंदर हो चाहे ना हो, मन्ने पसंद है। हाँ पसंद है तो फिर लड़की कैसी हो? लड़की कैसी है सही है। अब मान जाएंगे, लगता है कि आप कावड़ लेके आए हैं। लागण तो लग रहा है भोले मान जाओगे, बाकी भोले की मर्जी है। और नहीं माने तो क्या फिर जाएंगे? फिर भी जाओगे, कावड़ तो लेके आवांगे, नहीं मानने तो और की इलाज है। क्या इलाज है? आवेगी कोई तो आवेगी नहीं, वो नहीं आई तो अच्छा, वो नहीं तो कोई और सही। अच्छा मतलब वो वाली बात है, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। हाँ ऐसा है। और अरे नहीं यार, भोले छोड़ रखा है हमने तो। देखो जिससे प्यार करते हो उसी से प्यार करो, उम्मीद रखो वही आ जाए जब घर वाले मान जाए। उम्मीदें टूट गई बोला ने फिर की अभी तो यार कुछ भी उम्र नहीं है। टूटना अभी है, कहाँ पूरा उम्मीद? घर के रिश्ता टोन लाग रहे हैं बोले, इस तरह काम अच्छा हो रहा है रिश्ता हमारा। ढूंढ रहे हैं। और क्या नाम है पापा का? मेरा अप्पा का करणपाल है, कौन सा गांव है आपका? बरवाड़ा है। बरवाला। बरवाला में कोई गांव होगा? बरवाड़ा प्रॉपर प्रॉपर बरवाला। करणपाल जी ये देखिए, इनके शादी के लिए मान जाइए आप। और कुछ कहूँ आपके पापा को? और कुछ तो आप बता दो जो और कुछ। देखिए इनके लिए मान जाइए, अगर सब कुछ सही है तो फिर इनकी शादी कम से कम पक्की कर दीजिए, है ना? नहीं लड़का देखिए रोज सूखता जा रहा है लड़का आपका। और दिन भर कभी बीच में टूट लूँ शादी के टाइम पे। कहीं बीच में से टूट जाए। और चलिए आपका क्या नाम है? अभिषेक। कितने साल के हैं अभिषेक? 16 साल की। 16 साल के। आप भी कावड़ लेने कुछ क्या मांगा भगवान से? इकट्ठे भाई हैं, दोनों ने ठा रखी है इकट्ठी। अच्छा एक साथ उठाइए दोनों भाई। वो भी बहन है दोनों, हम दोनों भाई मतलब दोनों बहन और इधर दोनों भाई। हैं। हाँ जी। भाई एक ही घर में नजर डाले हो क्या? और यार तुम तो 16 साल के हो, अभी शादी के बारे में क्यों सोच रहे हो? 16-17 साल का हूँ अभी तो पक्का। वो बाकी वो घर वाले मान से वही होता है। बस मान जाएं। हाँ बाकी शादी तो बाद में यार करेंगे। अभी तो खाओ खेलो पढ़ो, अभी तो ये वाली उम्र है, शादी तो करना आराम से 25-30 में जाके। 25-30 में तो पता नहीं क्या मारो यार, अच्छा बोलो यार। 25-30 में तो पता नहीं क्या होता है उसको, इतने बच्चे हो सके 25 से इतने बच्चे हो जाएंगे। और बोले अरे तभी भाई, तो ये शादी के लिए कावड़ है? हाँ जी। दोनों भाइयों ने हमने तो इकट्ठे। सगे भाई हो? हाँ नु ऐसे भी दोस्त हैं खास। अच्छा दोस्त हो। हाँ आप भी बरवाला से हो? हाँ, बरवाला। आपके पिताजी का क्या नाम है? भीरवान। तो बीरभान जी को कहूँ कुछ कहूँ? कह दो तो गाना आपने। आपकी गर्लफ्रेंड का? अच्छा उसी गांव में ऐसे हाँ, घर ही एक ही घर है। गर्लफ्रेंड है या बस पसंद है ऐसे दूर से? पसंद है। उसको भी तुम पसंद हो या नहीं? हाँ बात हो रही है, बात हो रही है। वो रोड डेली अभी भी मैसेज आए हुए हैं। मैसेज आया? क्या पूछ रहे? मेरे बाबू ने खाना खाया? ना बाबू बूबू तो मैं कौन को आएगा। तो क्या कहते हैं, कुच्चू पुच्चू? मैं ऐसे कह रही फोन करूँ। अच्छा फोन करूँ? हाँ पूछती है सही है, हाथ पैर सब पूछती है, ध्यान सब रखती है? कुछ। हाँ बहुत ज्यादा बोले पूछा ना, घर से भी ज्यादा, घर वालों से भी ज्यादा? नहीं देखिए माँ बाप से ज्यादा कोई ध्यान नहीं रखेगा कभी, ये बता दूं मैं ना तो। ना वो तो रखा है बोले। क्या बीरभानु था पिताजी का नाम? हाँ जी तो कहूँ बीरभान जी को? कह दो। बीरभान जी लड़के के बारे में थोड़ा सोचिए, इसको ध्यान थोड़ा हटवाइए गर्लफ्रेंड से, पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान लगवाइए। ध्यान दो नहीं देखिए, अगली बारी अगर क्या ये लेके इनका आएंगे मन है बोले। तो इनको समझाइए कि भाई शादी कर देंगे अपने टाइम पे, लेकिन अभी पढ़ाई में ध्यान दीजिए। टाइम तो चाहे 25 साल का ही करवा दो घर के मान बस हाँ बुलवा दो। हाँ घर के। तो आप भी जाइए, कमेंट भर दीजिए। इनके क्या नाम बताया आपने? अभिषेक। अभिषेक। इनका कमेंट भर दीजिए उस नाम से कि भाई इनकी शादी हो जाए, भगवान भोलेनाथ इनकी बात मान जाए भाई एक बार। हाँ यही। हाँ जी। चलिए आपके मान जाएंगे। नहीं माने अगली बार देख लेंगे। नहीं मानेंगे अगली बार देख लेंगे। अगली बार क्या लाके भी देख लेंगे। चक्कर चलिए बोलिए हर हर महादेव। हर हर मार दे। चलिए मैं चप्पल क्या नाम है आपका? सुखबीर बोले। कहाँ से आए हैं? राखी गढ़ी जिला आसी। हासी जिले से आए हैं। हाँ। तो ये आपका है? हाँ बाबा। कितना लीटर है? ये 41 लीटर। कंधे वंदे दर्द हो रहे हैं? हाँ कंधे बंदे दर्द करेंगे बाबा, इतना वजन उठाया नहीं इसलिए। पहली बार है? ना तीसरी बार। पहले कितना लेके गए थे? पहले 51 लीटर था, शुरू वाली बारी में था 11 लीटर, फिर 51 लीटर 41 लीटर। अब 41 किया हाँ। है। 10 लीटर कम कर दिया। हाँ बाबा। कैसा रहा सफर? कैसा सफर रहा? बहुत मस्त रहा। मस्त रहा। हाँ थोड़ा बताइए कि क्या देखा यूपी में आके, किस तरह का माहौल मिला आपने? माहौल एक नंबर का, पुलिस प्रशासन का पूरा सहारा था। अच्छा। सब क्या में सही मिल रहा है।
पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहा? हाँ पूरा सहयोग। सरकार लगातार दावा कर रही है कि हमने जगह जगह मेडिकल कैंप लगाए हैं, शिविर लगाए हैं। क्या लग रहा है यूपी में वो सब चीजें मिली? हाँ सब चीज़ें मिल रही, शिविर भी मिल रहा है, अच्छा, कैंप भी मिल रहे हैं, सभी के मिल रहा है। एक ये रोड आपके लिए पूरा खाली किया गया है। आप यहाँ से पूरा चले जाएंगे हरियाणा बॉर्डर तक तो एक साइड का रोड पूरा खाली मिलेगा आपको। तो कुछ कहेंगे ये रोड के लिए, कुछ कहना चाहेंगे? ये सरकार हाथ जोड़ कर विनती है कि बहुत 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 बढ़िया काम करा क्या सरकार ने, कि हमारे लिए रोड सब खाली छोड़ रखा है। सरकार ने बढ़िया किया है। हाँ बढ़िया। लेकिन कुछ लोग को तो दर्द हो रहा है, कह रहे हैं कि क्यों खाली कर दिया। कुछ ऐसे लोग हैं जो जलते हैं, चिढ़ते हैं आप लोगों से कि क्यों रोड खाली कर दिया। वह जाते नहीं होगे इसलिए चढ़ते बाबा, वो जाते नहीं हाँ है। इसलिए। अच्छा ये क्या बनाया है यहाँ पे? छाती? ये तो नाम है बाबा। किसका नाम है? ये तो पहला तेज दो थी इसका नाम था बाबा। पहले वाली का नाम है? हाँ। अच्छा, क्या ये SM लिखा हुआ है? हाँ SS से क्या मतलब है? सुखबीर। और M से? उसका नाम नहीं लूंगा बाबा। अरे वैसे चलो तो आपने ऐसे ठीक कान से- में बता दीजिए। ना ना बाबा उसका। और इधर N भी लिखा हुआ है। यो अपना गोता बाबा। अच्छा ये गोत है। हाँ। और ये M वाली है या छोड़ गई? छोड़ गई, आपने छोड़ दिया। अरे भाई दिल पे नाम लिखवा के छोड़ गई। छोड़ गए बाबा, उसकी मर्जी थी। हाँ। तो अभी नहीं मिली या नहीं मिली? नहीं तो बोला बाबा देवगा पे तो माता पिता खातर लेके जावा, अपना बड़ा भाई खातर लेके जावा, उसका लड़का कौन है उसे की लेके जा रहे हैं। अच्छा बड़े भाई को लड़का नहीं है, हाँ। उसको लड़का हो जाए इसलिए, या लड़का हो जाए या लड़की हो जाए इसलिए चल लेके जा रहे हैं। बच्चा हो जाए। हाँ बच्चा हो जाए। कितने साल हो गए शादी को? शादी हो गई 5 साल। तो अभी तक बच्चा नहीं नहीं है। बच्चा नहीं। देखिए भाई यार ऐसे भी भाई होते हैं। हाँ? ए जय। देखिए अपने भाई के लिए कि उनको एक बच्चा हो जाए सुख शांति से, इसलिए कावड़ लेके जा रहे हैं। हाँ बाबा इसीलिए लेके जा रहे हैं। भाई अब की बार आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। पूरी होगी बाबा की लगे, एक बार और गई थी वहाँ भी मनोकामना पूरी हुई थी, इबकाली फिर मनोकामना पूरी करेगा बाबा। पूरी हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। तो अपने लिए यहाँ पे चाहते कोई और नाम आ जाए? ना और आओगा तो बोला बाबा की मर्जी है। M की जगह कुछ और आ जाए? मैं वाली आओगी बाबा, आओगी। अच्छा आएगी भी M वाली आएगी। अच्छा M वाली को कुछ कहेंगे जो छोड़ के चली गई, दिल पे नाम लिखवा के? बस बाबा उसका दिल तो धन्यवाद है। अच्छा उसका दिल से धन्यवाद है, हमारा छोड़ने का भी धन्यवाद। हाँ हमारा साथ छोड़ेगी। ऐसा बोल कि- शंकर भगवान की जय। देखिए भाई कितने खुश है यार, एकदम खुश नजर आ रहे हैं। कह रहे छोड़ भी गई तब भी कोई दिक्कत नहीं, और दिल से धन्यवाद कर रहे हैं उनका कि भाई छोड़ गई तब भी कोई बात नहीं। क्या नाम है? अमन। कहाँ से आए हैं? भिवानी से। भिवानी से। कितने दिन हो गए अभी चले हुए? 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। हो गए। कैसा रहा सफर? सफ़र एकदम मज़ेदार। कोई दिक्कत? ना दिक्कत कोई नहीं। स्पीकर भी साथ में लेके? बिल्कुल। अच्छा गाने वाने सुनते हैं? नहीं भजन चलते हैं, गाने भगवान बाद के में। भजन चलते बिल्कुल हैं। भोलेनाथ के भजन चलते हैं। भोलेनाथ के भजन। अच्छा अमन मैं जानना चाहता, अमन बताया नाम आपने? हाँ जी। अमन मैं जानना चाहता हूँ कैसा रहा यूपी में जब आप आए तो कैसा माहौल देखा आपने, किस तरह का माहौल यहाँ पे था? एक बढ़िया माहौल था, एक नंबर का। मौज बम बम बोले के जयकारे लग रहे हैं, स्वाद आ रहा है कति। स्वाद आ रहा है कति स्वाद आ रहा है। अच्छा पुलिस का कैसा रवैया है, किस तरह का रवैया पुलिस ने अपनाया कावड़ियों के प्रति? पुलिस का बहुत बढ़िया रवैया है, एक नंबर का। कोई दिक्कत नहीं आ रही, बढ़िया सेफ्टी मिल रही है, रोड भी बढ़िया चल रहे हैं, एक नंबर का मजा आ रहा है। एक नंबर का मजा आ एक रहा नंबर है। का। सरकार लगातार दावे कर रही है कि एक पूरा रोड खाली करवाया कावड़ियों के लिए, जगह जगह शिविर लगवा दिए और बैरियर वगैरह लगवाए हैं। तो पीछे से यहाँ तक आते हुए देखा किस तरह का रहा? ना बिल्कुल सही था, बैरियर वगैरह सही अपनी जगह है, कावड़ियों के लिए पूरा रोड खाली है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, रोड सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, सही हो रहा है सब कुछ। सब सही हो रहा है? सब सही हो रहा है। अच्छा कुछ कहेंगे मुख्यमंत्री को? योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो लगातार हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए और कावड़ियों के लिए विशेष वो कहते हैं हमारा ध्यान रहता है, हम चाहते हैं कि सभी सुख शांति से अपने घर पहुँचे। कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा काम किया है, आगे भी ऐसे ही करते रहें, आगे भी बीजेपी की सरकार आएगी, योगी आदित्यनाथ ही आएंगे अगली बार। आगे भी योगी आदित्यनाथ आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे। ऐसा क्यों लगता है आपको कि योगी आएंगे? उन्होंने हमारे सनातन धर्म के लिए जो कार्य किए हैं और दूसरे धर्मों के लिए भी कोई गलत का काम नहीं किया और हमारे धर्म के लिए विशेष ध्यान रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। कावड़ियों के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अमन कुछ मांगा भगवान भोले से? मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने मांगा अपना घर सुख शांति रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। शादी हो गई? ना अभी नहीं हुई है। कितनी उम्र है? मेरी 25 साल। भगवान भोले तो काफी दयालु हैं, भोले हैं, और ये शादी वाले मामले में तो काफी उनका ध्यान रखते हैं वो। बिल्कुल रखते हैं। तो लग रहा है कि शादी हो जाए अब अगली बार तक? हो जाएगी अगली बार होएगी। हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। क्या आप क्या काम करते हैं आप? मैं ज्वेलरी शॉप पे सेल्समैन हूँ। ज्वेलरी शॉप पे सेल्समैन। हाँ जी।
तो भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं मान लेंगे अगली बार? बिल्कुल मान लेंगे। अभी खुश हैं आप, हैं? बिल्कुल खुश लग हैं। नहीं रहा है कि इतना किलोमीटर चल के आए नहीं हैं। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो और खींच देंगे, इतना और चलना। कितना किलोमीटर हो गया आपका अभी? हो गया होगा अभी 120-25 के आसपास। लेकिन आपके तो बिल्कुल चेहरे से नहीं लग रहा, महसूस ही नहीं कर पा रहा हूँ कि आप इतना चल के आए तो हैं। थकावट थोड़ी होती है, भोले की मस्ती में मगन है। थकावट उसको होती है जो काम करते हैं, हम काम नहीं करते, मस्ती में रहते हैं हम। मस्ती में आ रहे हैं, बिल्कुल मस्ती में, कोई दिक्कत नहीं, ना कोई कोई परेशानी कोई नहीं। दिक्कत नहीं। देखिए कितना खुशी से आ रहे हैं, कितना एकदम अपनी खुशी जताते हुए, इनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट है। साथ में है आपके? ये मेरे साथ में, ये मेरे साथ में। क्या नाम है? तिलक। कितने साल के हो? 16। साल के, पहली बार आए हो? हाँ। क्या कैसे ही मन कर गया आ गए या कुछ ऐसे? नहीं मन करा जब मैं तो बहुत पहले से कहता था कि मैं मम्मी कावड़ लेने जाऊंगा, लेकिन अब की बार आ ही गया मैं। अच्छा, बहुत पहले से मम्मी को कह रहे थे कावड़ लेने जाएंगे, अब आ गए? आ गया। क्या मांगा कुछ भगवान से? नहीं कुछ नहीं, बस घर की सुख शांति के लिए। घर की सुख शांति। बढ़िया यार। क्या पढ़ाई हो गई? हाँ अभी 10th क्लियर करी है। अभी 10th कितने नंबर आए? 72%। 72 अच्छे हैं मार्क्स? हाँ, ठीक। अब आगे भी पढ़ना है। हाँ। चलिए, क्या नाम है? पुनीत कितने साल के हो? 17। पहली बार? हाँ पहली बार आया। कैसा लगा, कैसा रहा अनुभव? सही है भाई, सही स्वाद आ रहा है। स्वाद आ रहा है, ये स्वाद हरियाणा वालों को ही आ सकता है ना? बाकी सब लोग आएंगे थके हुए ऐसे, ये कहेंगे स्वाद आ रहा, मजा आ रहा है। कैसे आ रहा है स्वाद, किस तरह से स्वाद लग रहा है? ये डीजे आना रे, बड़े बड़े नाश्ते नाश्ते आराम से जाओ, कि मैं बड़ा को नहीं। डीजे आ रहे हैं, मजा आ रहा है। और मुख्यमंत्री कह रहे योगी जी डीजे भी बजवा देंगे, डांस भी करवा देंगे, जो मर्जी करो। पहले कहते डीजे बंद हो जाता था यहाँ पे, ऐसी चीजें सुनने में मिलती हैं। भाई उतना तो अपन बेरा को नहीं, पर इतना बेरा है योगी जी का बहादुर स्वाद आ रहा है कि मैं बड़ा को नहीं। जगह जगह शिविर लाग रहे हैं, अपना खाओ ऐश करो आराम से। तो योगी जी ने बढ़िया किया है, बढ़िया करा है। देखिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और कई लोगों से मैंने बातचीत की, और बातचीत करने के बाद पता चलता है कि लोग उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ के प्रति क्या क्या अपनी बातें रखते हैं। कोई कहता है कि योगी जी आई लव यू, तो कोई कहता है योगी जी मैं आपके लिए जान देने को तैयार हूँ, तो कोई कहता है योगी जी मैं कावड़ लखनऊ मुख्यमंत्री आवास चढ़ाने को तैयार हूँ। लेकिन चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ है वो लगातार यहाँ पर काम करते रहे, यहाँ के मुख्यमंत्री बने रहे। कुछ लोग चाहते हैं कि वो दिल्ली तक पहुँच जाएं और दिल्ली की गद्दी पे एक दिन योगी आदित्यनाथ बैठ जाएं। लेकिन ये जो माहौल है, इस तरह का माहौल शायद आपको कभी देखने को मिलेगा जिस तरह का माहौल सावन के दिनों में आपको देखने को मिलता है। पीछे जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे, जहाँ भी आप देखेंगे, तो आपको केवल और केवल दिखाई देंगे भगवान शंकर के भगत, भोले बाबा के भगत। यहाँ पर अलग अलग तरह की कावड़ यात्राएं आपको यहाँ से जाती हुई दिखाई देंगी। कोई अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आया है, तो कोई पत्नी के लिए आया है, कोई माता पिता की सुख शांति के लिए आया है। तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।